चल अंदर, चल अंदर, चल अंदर, चल चल। हाँ। सबको बंद करके ताला लगा दिया है। आप कहो तो अभी झोपड़ी में आग लगा देता हूँ। तू रहने दे। अरे उसके लिए तो मैं आया हूं। त्यागराज, तू क्या सोचता है कि मेरे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट देने वाले को मैं माफ करके छोड़ दूंगा? अरे मैं उसके साथ साथ उसके परिवार को खत्म कर दूंगा और उसके परिवार में कोई भी ना बचे, इसके लिए मैं मिट्टी का तेल लाया हूं। ए डाल दे रे। ए मशाल दे। अब आग तेरा बाप लगाएगा। चल जल्दी जला। जेंटलमैन, रामनगर नाम का एक गांव है। उस गांव में मनोहर नाम का एक गुंडा रहता है, क्रिमिनल है। वो गांव वालों पर अत्याचार करता रहता है। उसके अत्याचार की कोई सीमा नहीं है। मैं तुम सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। उसने उस गांव के इंस्पेक्टर का हाथ ही काट दिया। वहाँ का पुलिस स्टेशन बंद पड़ा है। जेंटलमैन, हम जिस ऑफिसर को भी वहाँ भेजना चाहते हैं वो कोई न कोई कारण बताकर जाने से मना कर देता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उस गांव के लोगों का क्या होगा? क्या उनकी मदद कोई भी नहीं करेगा? कोई जवाब है? इसका जवाब मेरे पास है। हाँ? इंस्पेक्टर राज सिन्हा। मुझसे बड़े सीनियर ऑफिसर यहाँ बैठे हुए हैं। मैं जो बोलना चाहता हूँ उसके लिए क्षमा। कोई बात नहीं, आप बोलिए। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे के बारे में सब कुछ जानती है, उसी तरह पुलिस चोर गुंडों के बारे में सब जानती है। वो मनोहर कौन है, उसकी पावर क्या है, वो किसके सपोर्ट से ये सब कुछ कर रहा है, ये सब यहाँ बैठे हुए सभी ऑफिसर जानते हैं। इतना ही नहीं, उस क्रिमिनल की कुंडली हमारी जेब में है। इतना सब होने के बावजूद भी हम उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास सही अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, कौवे मारने वाली बंदूक पुलिस वालों के हाथों में पकड़ा दी गई है। एक छोटा गुंडा भी अपने साथ 10 आदमियों को लेकर चलता है, लेकिन समाज की रक्षा करने वाले पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर के पास केवल 4 पुलिस वाले होते हैं। हम समाज के लिए कुछ अच्छा करने की सोचते हैं तो हमारे अधिकारों को हमारे हाथों से बांध दिया जाता है। मैं इस परिस्थिति में भी उस गांव में जाने के लिए तैयार हूं। मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का समय चाहिए। उस गुंडे को कटघरे में खड़ा करके उसने जो जुर्म किया उसकी सजा उसे दिलवाऊंगा, लेकिन मैं डिपार्टमेंट से उसे पकड़ने के लिए आजादी चाहूंगा। उसके लिए क्या करना होगा? अभी तुरंत मुझे 100 पुलिस वाले चाहिए। कोई बात होने पर तुरंत फायरिंग के ऑर्डर, मतलब 24 घंटे तक फायरिंग करने का अधिकार चाहिए। और सबसे बड़ी बात, किसी भी तरह का प्रेशर मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए। वेरी वेल डिमांडेड। मिस्टर राज सिन्हा, आपने जो भी अधिकार मांगे हैं मैं देता हूँ। मुझे वो गुंडा चाहिए, पकड़ कर ही लाना। ओके सर, विजयी लौटूंगा। तुम सब यहीं रुको, मैं अकेला अंदर से आता हूं।
ए, जरा उधर देख। वहां कौन खड़ा है मालूम है तुझे? इस गांव में आया नया पुलिस इंस्पेक्टर है। अब इस बेचारे को नहीं पता कि इसका क्या होगा। है राजू? हाँ भाई। हाँ, इसमें एक बम है। ये माला उस पुतले को पहनाकर जल्दी से इधर आ जाओ। ठीक है भाई। बलराम, अब बटन दबा दे। ए राजू, हाँ भाई। कल जाकर इसी तरह से उस पुलिस वाले के ऊपर माला डाल देना। ठीक है भाई। उसके बाद वहां से निकल जाना। ए, हाँ भैया। इसके आने के बाद तुम बटन दबा देना। ठीक है भैया। बटन दबाते ही उसके चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। सोना सोना प्यार छूटे ना, छूटे ना, छूटे ना, छूटे ना। नमस्कार सर। नमस्कार। हम नमस्कार। समाज सेवा समिति की तरफ से आए हैं। हाँ। आप हमारे गांव में आए, ये जानकर हमारे गांव वाले बहुत खुश हैं। इसलिए आपके सम्मान में हम ये हार लाए हैं। अगर आपको सम्मान स्वीकार है तो कुछ देर तक हार उतारिएगा नहीं। ओके, पहने रहूंगा। अच्छा, सब चलते हैं। ऐसे क्या देख रहे हो? माला में रखा हुआ बम अभी तक क्यों नहीं फटा, यही सोच रहे हो ना? कांस्टेबल, पकड़ लो। चल अंदर चल। फूलों में बम रखा था, ये बम अभी तक क्यों नहीं फटा, यही सोच रहा है ना? वो देख, बटन दबाने वाला आदमी अंदर बैठा है, रिमोट मेरे हाथ में है। ऐसा ही हथकड़ी पहनाओ। सर, नहीं सर। अब मैं क्या करूंगा पता है तुझे? ये माला तेरे गले में डालकर मैं बाहर चले जाऊंगा और ये बटन दबाऊंगा। नहीं सर, सर मैं मर जाऊंगा सर। मेरे 10 गिनने तक तू नहीं सर, परलोक पहुंच जाएगा। सर मैं मर जाऊंगा सर। सर एक। मैं मर जाऊंगा। 2 नहीं सर। 3 सर नहीं। 4 सर मैं मर जाऊंगा सर। 5 नहीं सर। सर 6 नहीं। नहीं सर। 7 नहीं, 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 8 नहीं सर। 9 नहीं सर। 10 बचा लो। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। तूने एक जानवर की तरह हरकत की, लेकिन मैंने एक आदमी ही समझा, तुझे जिंदा छोड़ दिया। लेकिन तेरे मालिक ने आज तक जो कुछ भी किया है, वो सब कुछ कोर्ट में सरकारी गवाह बनकर तुम गवाही दोगे। क्या विचार है? मुझे माफ कर दीजिए सर, आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। आओ आओ आओ। तो तुम हो राज सिन्हा। गांव वालों ने बताया कि तुम बहुत बहादुर हो। पुलिस स्टेशन में आकर तुमने मेरे लोगों को मारा, बहुत आश्चर्य हुआ। अच्छा, ये सब क्या है? लगता है मुझे पकड़ने के लिए सारी पुलिस फोर्स लेकर आए हो। ये तो बड़ी शर्म की बात है। मेरी बात सुनो, अगर तुम सचमुच एक वीर और साहसी पुलिस वाले हो तो फिर तुम अकेले आकर मुझे अरेस्ट करो। तुम सब वापस जाओ। जाओ। ओके सर। अरे पागल, मैंने तो सिर्फ ऐसे ही बोला था और तुमने मेरी बात मानकर सबको भेज भी दिया। हे,
ये मेरा स्टाइल है। जब गांव में कोई पुलिस वाला आता है तो यहाँ के लोग उसके आने की खुशी में मुर्गा बकरा काटते हैं। पता है मैं क्या करता हूँ? उस आने वाले पुलिस वाले को ही मार देता हूँ। ए, देख क्या रहा है, भून डाल। रामनगर निवासी मनोहर, उसके खिलाफ जो भी आरोप हैं सभी के सभी सही साबित होते हैं। मनोहर ने रामनगर के एक पूरे परिवार को जिंदा जला दिया है। मनोहर का ही एक साथी राजू, जो अब सरकारी गवाह बन गया है, उसने इस घटना के सत्य होने की पुष्टि न्यायालय के सामने की है। इसलिए अदालत मनोहर को उम्र कैद की सजा सुनाती है। रास्तीना, हाँ रास्तीना, मैं तुम्हें इसी कोर्ट में खड़े होकर चैलेंज करता हूं। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, तुम सिर्फ इसी कोर्ट को जानते हो। मुझे इससे बड़े बड़े कोर्ट मालूम है, मैं वहां पर जाऊंगा। इस गांव के बड़े बड़े आदमी मेरी जेब में रहते हैं, वो किस दिन काम में आएंगे? रास्तीना, जिस दिन मैं छूट कर जेल से बाहर आऊंगा उस दिन दिखाना तुम अपनी स्टाइल। तुझसे तो मैं बदला जरूर लूंगा, भूलूंगा नहीं, कभी नहीं भूलूंगा। तुझे मैं मारूंगा नहीं बल्कि तड़पाऊंगा, जिंदगी भर रुलाऊंगा। तुम्हें इस बात का हमेशा मलाल रहेगा कि मैंने मनोहर को क्यों पकड़ा, और मैं खुश रहूंगा। नमस्ते। एक गुंडे को इतना घमंड है तो फिर एक सिंसियर पुलिस ऑफिसर को कितना घमंड होगा ये मालूम है? तेरा हमेशा इंतजार करेगा ये राजसेना। चल जा रे। ओए, तू कैसे करेगा मुझे नहीं पता। आज रात को उसका लड़का मुझे चाहिए। जब मैं बाहर आऊंगा तो उससे मिलूंगा। उसे किस तरह पालना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। जा। विजय, तुम यहीं पर खेलना, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। हाँ, आओ इधर। हाँ मुझे चाहिए। विजय,
विजय, विजय, विजय, विजय, विजय, विजय, विजय, विजय, विजय, विजय, विजय, विजय, विजय कहाँ हो? विजय, उमा, ये क्या बचपना है? तुम्हें नहीं पता हम्म। रोमांस। तुम बूढ़े हो गए लेकिन रोमांस नहीं गया। इसे देखकर कह रही हो कि बाल सफेद हो गए हैं। तुम्हें मैं अभी बताता हूँ, रुको। छोड़ो ना, रहने दो जी, क्या कर रहे हो? छोड़ो। तुम्हें नहीं लगता आज कुछ ज्यादा ही प्यार जता रहे हो? ये सब तुम्हें सेट करने के लिए। प्यार व्यार सब बाद में, तुम्हारे लिए मैं कुछ लेकर आई हूँ। पहले अपनी आंखें बंद करो। उमा, मैं हमेशा तुम्हारे दिल के पास रहूं, इसलिए इसे लेकर आई हूँ। तुम हमेशा मेरे पास ही रहोगी। उमा, तुम्हें विजय की याद ना आए इसलिए मैं तुम्हारे साथ बच्चों की तरह खेलता हूँ। इधर देखो, हमने कभी गलत नहीं किया, किसी को दुख नहीं पहुंचाया। एक दिन भगवान हमें अपने बच्चे से जरूर मिलवाएगा, जरूर मिलवाएगा। सलाम साहब। नमस्कार मालिक। नमस्ते मालिक। ये लो, नमस्ते मालिक। भगवान आपको खुश रखे रहो। मालिक। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग माय डियर सन। काम कैसा चल रहा है? एकदम स्मूथ चल रहा है डैडी, आप खुद ही देख लीजिए। मैं इस काम के बारे में नहीं पूछ रहा माय डियर बॉय, अंडरग्राउंड में चल रहे काम के बारे में पूछ रहा हूँ। वो तो और भी अच्छा चल रहा है, वेरी गुड। चल कर देखते हाँ। हैं। नमस्ते मालिक। हाँ, नमस्ते मालिक। हाँ। सतीश जी? ये माल कहाँ जा रहा है? एक ट्रक राजस्थान, एक ट्रक बिहार और एक आसाम, 3 ट्रक पंजाब जा रहे हैं। वेरी गुड। यू अलर्ट माय सन।
तुम्हें सोते समय भी जागते रहना चाहिए। इस साम्राज्य को फैलाने के लिए मैंने बहुत कष्ट झेले हैं। इस काम को कभी मत छोड़ना, ध्यान में। आप बिल्कुल चिंता मत करो डैडी, मैं सब संभाल लूंगा। वेरी गुड। एक बात और, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। क्या हुआ? बॉस, सिटी में हमारे एरिया में एक बहुत बड़ा गुंडा एक क्लब चला रहा है, हमें उसे तुरंत बंद करना होगा। अच्छा, तो तुम्हें उस क्लब को बंद करवाना है ना? किसी और को भेजेंगे तो क्लब बंद होने में 1 हफ्ता लगेगा। अर्जुन कहाँ है? उसे भेज दो, वो 1 घंटे में क्लब को बंद करवा देगा। मैं बच गया, अब आखिरी राउंड तुम्हारा है। Come on! नो, तुम चीटिंग कर रहे हो। मुझे बचपन से ही चीटिंग की आदत है। हमारे सामने आके क्लब चला रहा है। सुबह होने से पहले ये बंद हो जाना चाहिए, नहीं तो तू जिंदा नहीं बचेगा। चिन्ना, पैसे उठा लो। सर क्लब में दंगा हो गया सर अब जल्दी आइए, नहीं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा।
ये सब कैसे हुआ? सर, सिंगापुर से आया हूँ, ऐसा उसने बोला था सर। यहाँ पर हमसे झगड़ा करके हम सबको मार के गया वो। नाम क्या था? उसने अपना नाम अर्जुन बताया था सर। एसपी साहब, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए साहब। रुको। शो, कौन है आप और क्या बात है? फैशन ज्वेलर्स का प्रोपराइटर हूँ मैं, मनसुख लाल नाम है मेरा साहब। बाजार में धोखा हुआ मेरे साथ। आज एक लड़की टिपटॉप कपड़े पहनकर मेरी दुकान पर आई। 3 लाख रुपए का हीरे का नेकलेस लेकर भाग गई साहब। वो लड़की कैसी दिखती है? गुजराती रानी अपने आप को कहती है सर। गुजराती रानी? हाँ। वो हमारी गुजराती रानी है सर। ए, वो गुजराती रानी है, ये तुम्हें कैसे पता है? क्या सर, आप ये मुझसे पूछ रहे हैं? ये फाइल जरा पकड़ी से। In 1942 जब मैं जवान हुआ करता था, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अपने मम्मी पापा के साथ गुजरात गया था। वो महारानी वहां पर आई थी। उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, और हम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए हीर रांझे की तरह प्यार आ गया। हाँ, उसके बाद मैं ऊटी आ गया। अब वो महारानी जब मुझे गुजरात में नहीं मिल पाई, तो मुझे ढूंढते हुए ऊटी आ गई होगी और इस सेट का बैंड बजा दिया होगा। वो कोई और नहीं हो सकती। बहुत दिनों से चोरी करने वाली लड़की श्वेता, वो वही होगी। श्वेता, ओह मेरी श्वेता। ए, मुझसे कहा? बेल बजाई तुमने? क्या? क्रिमिनल्स की फाइल है। फाइल? फाइल दो ना सेठी। ये देखिए, ये वही लड़की है ना? साहब, एकदम यही लड़की है साहब। मैं इस लड़की के बारे में सब जानता हूँ। ये और मैं ऐसे ए, हैं। इस फाइल को एसआई के पास दे दो और उस लड़की को पकड़ के इधर लाओ। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? सर, वो देखो लिफ्ट से नीचे आ रही है। आओ, पकड़ ले। पकड़ लिया। मैंने बड़े बड़े गुंडों को पकड़ा है, तो तू क्या चीज है? हाँ? तू ही है ना वो श्वेता? तू ही है ना वो चोरनी? चल मेरे साथ। बहुत लोगों को लूटा है तूने। चल, आज तुझे सबक सिखाता हूँ। चल। मेरी बात सुनिए सर, मैं एक जवान लड़की हूँ। ये लोग मेरा हाथ ऐसे पकड़ कर लेकर आए हैं सर। आप ही बताइए ये कहाँ का न्याय है सर? ए लड़की, तेरा हाथ नहीं तो कमर पकड़ू क्या? सर, इसी ने ये नेकलेस चुराया सर। बड़ी मुश्किल से हमारे हाथ आई है। क्यों बेटी, एक लड़की होकर ये सब काम? मेरा एक लड़की होना मेरे माँ बाप की गलती है, इसमें मेरी क्या गलती है सर? एक लड़की होकर तुम चोरी का काम करती हो, शर्म नहीं आती? सर, संसार में कोई काम गलत नहीं होता। जिस तरह आप अपनी ड्यूटी सिंसियर होकर करते हो, उसी तरह मैं भी अपनी ड्यूटी सिंसियर होकर कर रही हूँ। शट अप। देखने में पढ़ी लिखी लग रही हो, कहीं पे भी जाके कुछ भी अच्छा कर सकती हो, हैं? या फिर घर में नौकरानी बन के रह सकती हो? ये लड़की जिस भी घर में काम करेगी सर, घर को अच्छी तरह साफ कर देगी। मैंने भी घर घर जाकर साबुन तेल बेचा था सर। साबुन चाहिए पूछती थी तो वो कहते थे कि सारे साबुन मैं ही खरीद लूंगा, पर एक साबुन के साथ तुम्हें मेरे साथ नहाना होगा। घर काम करने गई तो मालिक बोलता है मालकिन क्लब गई है, इसलिए थोड़ी देर के लिए मेरे पैर दबा दोगी क्या? इसके अलावा कोई और काम करने का सोचा तो लोग बोलते हैं तुम हमारे साथ रेड लाइट एरिया में एक रात के लिए चलो, हम तुम्हें 1 से 5,000 दिलवा देंगे। इसीलिए मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए मजबूरी में मुझे ऐसा काम करना पड़ता है सर। बात तो तुम सही कह रही हो। इसी तरह सब सोचकर चोरी का काम करने लगे तो इस देश का क्या होगा? क्यों बेटी, एक अच्छा लड़का देखकर उससे शादी करके अच्छी बीवी बन सकती हो। अच्छी बीवी तो मैं भी बन सकती हूँ। मुझ जैसे चोरनी को अपनी बीवी कौन बनाएगा सर? बेशरम होकर पूछती हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? आप अभी हाँ बोलिए सर, मैं आपकी दूसरी बीवी बनने के लिए तैयार हूँ। सर, अगर इस लड़की से आप कुछ देर और बात करेंगे तो आपको जॉब और अपनी बीवी दोनों से हाथ धोना पड़ जाएगा। चुप कर। सर, मेरे मन को जो भी काम अच्छा लगता है मैं तो वही करती हूँ। आपके कानून को जो भी अच्छा लगता है आप वही काम करिए। गेट अप। ए शुभराम सर, इस लड़की की एफआईआर लिखकर इसे अंदर कर दो। यस सर। चलो। कम ऑन। ओए, तुरंत मेरे लॉयर को फोन करके यहाँ बुला। मुझे पता है तुझे नहीं सुनाई देगा।
ये 100 रुपए का नोट है ना? अब तो तुझे सुनाई देगा ना? अब तो बहुत ज्यादा सुनाई देगा। तुम्हारे लायर को फोन करके यहाँ पर बुलाना है, यही ना? ओके। हेलो लायर। ड्राइवर, गाड़ी रोको। क्या हुआ बेटी, लिफ्ट चाहिए? हाँ अंकल, मैं लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट में पढ़ती हूँ। अभी तक बस भी नहीं आई है और आज मेरा एग्जाम है। आप मुझे स्कूल तक छोड़ देंगे अंकल? हाँ, प्लीज कम इन। थैंक यू अंकल। इस ड्रेस में आप सुपर लग रहे हो अंकल। थैंक्स बेटी। बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं। अच्छा, थैंक यू। मुझे यहाँ तक ड्रॉप करने के लिए थैंक्स। ओह, माय प्लेजर। गुड बाय। क्या बात है, आज का दिन तो बहुत अच्छा है। ओरिजिनल डायमंड लगता है। लगता नहीं बल्कि ओरिजिनल ही है। जब मैंने अंकल शेक हैंड किया था ना, तब भी आपकी अंगूठी मेरे हाथ में आ गई थी। मैंने भी यही सोचा था बेटी कि गलती से तुम्हारे पास चली गई। इस ड्रेस में तुम बहुत सुपर लग रही हो। थैंक यू अंकल। तुम बहुत ही स्मार्ट हो। थैंक यू। काम भले ही चोरी का करती हो, पर स्टाइल से करती हो। तुम मुझे बहुत पसंद हो। कुछ बात करनी है तुमसे, आओगी मेरे साथ? ओह श्योर। Come on, baby. Come on. ये उसका फोटो है। अरे अरे अरे, क्यों सर? एक जवान लड़की नीचे गिरी हुई है, आप उसे देखकर उठा नहीं सकते क्या? अरे 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 अरे, ए, ये सब क्या है? एक जवान लड़की का पैर फिसले ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिंदगी में संभल के चलना चाहिए। मेरे पैर अभी तक कभी नहीं फिसले थे सर। जैसे ही आपको देखा वैसे ही फिसल गए। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ गुंडे मेरा पीछा कर रहे थे। तो इसमें मैं क्या करूं? अरे रे, वो लोग आ गए। अरे बचाओ अरे, सर, क्या कर रही हो? बचाओ क्या सर, कर- बचाओ, हाथ बचाओ हटाओ। मुझे, अरे ये बचाओ क्या कर सर। रही हो? अरे शर्म नहीं आ रही तुमको? सर, अरे, बचाओ हाथ मुझे। हटाओ, हाथ सर, बचाओ हटाओ। सर, बचाओ। अरे क्या कर रही हो? अरे शुक्र है वो लोग चले गए। आपका बहुत शुक्रिया। मैनी मैनी थैंक्स। मैं चलती हूँ। हाँ, ए, लेकिन बात क्या थी ये तो बताओ। बाद में बताऊंगी। ये क्या हुआ? आई, गिरी, चिपकी, लेकिन बड़ा मजा आया। ये लो पैसे, तुम सब बांट लेना। कल फिर से आना, भूलना मत। थैंक्स मैडम। फिर से तुम? फिर से आप देखो ना, जब भी मुझ पर कोई आफत आती है तो भगवान तुम्ही को भेज देते हैं। कौन सी आफत? बाद में बताऊंगी, पहले गले लगा लो। क्या गले लगा लूं? मुझे लगता है तुम उस तरह की लड़की हो। मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ, अनाथ हूँ। प्लीज सर, मुझे एक बार गले लगा लो। किस लिए मुझे गले लगाने के लिए? गले लगाने को कह रही हूँ ना, मैंने कहा ना मुझे गले लगाओ। उसके बाद मुझे बस तुम यूं ही गले लगाए रहो। किस लिए? इतना क्यों बोलते हो? चलो गोद में उठाओ ना मुझे, उठाओ मुझे। अब क्या करूं? ऐसे ही बाहों में भरकर मुझे एक प्यारी सी पप्पी दे दो।
बोल रही हूँ ना, मुझे जल्दी से एक पप्पी दे दो। अरे अरे अरे, मैंने आज तक किसी लड़की को छुआ तक नहीं, पर तुम मुझे पता नहीं क्या क्या करने को कह रही हो। ये गलत है ना? बचने के लिए कुछ भी गलत नहीं होता सर। अच्छा हुआ चले गए, मैं बच गई। शुक्रिया सर। अरे रे, ए, उस दिन आकर तुम मेरे ऊपर गिरी, आज मुझे उठाकर किस देने को कहा। क्या समझ रखा है? कौन हो तुम? वो बहुत लंबी कहानी है जी। मेरे गांव का नाम है रत्नागिरी। मेरे माँ बाप नहीं है, एक मौसी है। हम पैसों के खातिर वो मेरी शादी एक बूढ़े के साथ कराना चाहती थी। आप ही बताइए सर, मेरी उम्र 16 साल और उसकी 40 साल। उसके साथ शादी करके बाद में मेरा क्या हाल होगा सर? यहाँ बैठिए सर। उसके लिए डेली मुझसे आकर चिपकने का क्या संबंध है? पहली बार मैं अपनी डार्लिंग से चिपकी थी, लेकिन अब तो तुम ही मेरे डार्लिंग हो गए हो। मुझे प्यार हो गया है सर। प्यार? कोई दूसरा आदमी देखो। ऐसा मत बोलिए सर। फिर कैसे बोलूं? आपने ही मुझे सबसे पहले गले लगाया। मेरे गालों को चूमने वाले भी आप ही हैं। मुझे किस करने दो। तुम बहुत नाटक करते हो। अब मेरे साथ कौन सा लड़का शादी करेगा? तो क्या मैं ही मिला हूँ? अगर मुझसे प्यार करते हो ऐसा नहीं कहा तो मैं कहीं जाकर कूदकर अपनी जान दे दूंगी। इट्स टू लेट। ये काम तो तुम्हें पहले कर लेना चाहिए था। एक एडवाइस देता हूँ, एक अच्छा सा तालाब देखकर गले में पत्थर बांधकर कूद जाना। बाय बाय। मैंने अपनी जान से भी ज्यादा इससे प्यार किया, पर जब यही मुझसे प्यार नहीं करता तो मैं इस जिंदगी का क्या करूंगी तुम ही बताओ। लेकिन इसे तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। मैं अभी पानी में कूदकर जान दे दूंगी, तभी पता चलेगा मेरा प्यार कितना सच्चा है। ये मेरे मरने के बाद ही इसे पता चलेगा। अरे यार, ये तो आ ही नहीं रहा है। प्यार 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 नहीं मिला तो मरना है, मरना है, मरना है। अब तो कूदना ही पड़ेगा। श्वेता, तुझ में बसी ओ मेरे जानम, है तुझको कसम कभी छोड़ना ना मेरा दामन। मेरी जान है तुझ में बसी ओ मेरे जानम, है तुझको कसम कभी छोड़ना ना मेरा दामन। तेरे प्यार में बीते मेरे चारों मौसम, तेरे नाम से चलती है मेरे दिल की धड़कन। मेरा दिल मेरी जान है तुझ में बसी मेरे जानम, मेरे दिल में बसी है तू तो बन के धड़कन।
सुन ले तू बावरी, प्यारे ये आसान नहीं, नींद नहीं आए चैन चला जाए, तू ही मेरे दिल की है दवा। मेरी जान है तुझ में बसी ओ मेरे जानम, है तुझको कसम कभी छोड़ना ना मेरा दामन। ला 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 ला
ला ला ला ला ला ला ला ला। पागल हाँ मुझको है किया, जीना क्या अब तेरे बिना। तन मन क्या मैं लुटा दूं जहां, इश्क तो नहीं आसान। चाहे जहाँ ले चलो, तेरी हूँ तेरी रहूं। तन मेरा झूमे मन मेरा गाए, मीठा मीठा दर्द दिल में ये। मेरी जान है तुझ में बसी ओ मेरे जानम, है तुझको कसम कभी छोड़ना ना मेरा दामन। हेलो। हाँ रिचर्ड, हाँ बोलिए। व्हाट? माल आप तक नहीं पहुंचा? आई सी। देख के इन्फॉर्म करता हूं। नहीं मैं फोन करूंगा। ओह नॉनसेंस। क्या हुआ पिताजी? क्या बात है? ऐसे क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं अर्जुन, मैंने दिनेश को 50 लाख के गोल्ड बिस्किट देकर भेजा था। वो उस पार्टी तक अभी तक नहीं पहुंचा। वो माल लेकर कहीं भाग गया होगा। यस यस, मुझे उस गोल्ड की चिंता नहीं है। एक अच्छी पार्टी है, बिजनेस चला जाएगा और साथ ही हमारे ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। चिंता मत कीजिए पिताजी, कुछ ही घंटों में वो माल यहाँ पर होगा। ओए, इतने दिनों से मनोहर के साथ रहकर हमें आज तक क्या मिला? इसमें 50 लाख का सोने का बिस्किट है। इसे लेकर गोवा चलते हैं। कुछ ही सालों में हम भी मनोहर जैसे अमीर हो जाएंगे। सही कहा भाई। इसे ले जाकर पिताजी को दे दो, मोटे को मैं देखता हूँ। क्या चल रहा है यार? अरे कौन है? क्या हो रहा है ये सब? चलो।
वो अर्जुन है सर, कब से मारपीट कर रहा है यहाँ पर। चिल्लाना मत। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? स्टार्ट करो। कहाँ जाना है? बताता हूँ, चलो। विजय, मेरा बच्चा विजय। डॉक्टर, डरने की कोई बात नहीं, गोली निकाल दो, आप चिंता मत करिए। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन। विजय कुमार तो नहीं? नहीं। तुम्हारे पिताजी का नाम? मेरे पिताजी का नाम मनोहर है। मेरी माँ कौन है? मुझे नहीं। बेटा, बेटा, बेटा। मैडम, मैडम, ये अभी बहुत कमजोर है, बहुत खून बह चुका है। आप इन्हें डिस्टर्ब मत करो, अभी अभी नींद का इंजेक्शन दिया है। सिस्टर, इसका अच्छी तरह से ख्याल रखना, मैं घर होकर आती हूँ। ठीक है, आप जाइए। सुनिए जी। यस। सुनिए, हाँ। एक खुशखबरी है जी। जरा रुको। उस गुंडे के बाएं हाथ में गोली लगी है, उसे कैसे भी करके अरेस्ट करो।
गोली लगने के बाद वो कहीं ना कहीं जाकर छुपने की कोशिश करेगा। ट्रीटमेंट के लिए किसी हॉस्पिटल में एडमिट होगा। शहर के जितने भी हॉस्पिटल और नर्सिंग होम हैं, उन सब में जाकर उसे ढूंढो। उसका नाम अर्जुन है। ये सब पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करके तुरंत एक्शन लो। बताओ माँ, वो कौन सी खुशखबरी है? कुछ नहीं। अच्छा, कल सारी रात तुम मंदिर में बैठी रही? हाँ जी, कल शिवरात्रि थी ना, हमें अपना बेटा मिल जाए इसीलिए जागरण करके आई हूँ। अब नाराज तो नहीं है ना? पुजारी से एक सवाल किया था, क्या हमें अपना बेटा इस जन्म में मिलेगा? तो उन्होंने हाँ कहा। उसके मिलने की तुमसे ज्यादा खुशी मुझको होगी। मुझे एक क्रिमिनल को पकड़ना है, मैं चलता हूँ। सिस्टर, इस बेड पर जो लड़का था वो ठीक है ये बोलकर घर चले गए। डॉक्टर से ही परमिशन ली थी मैडम। आओ अर्जुन, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या हुआ पिताजी, बोलिए। मैसूर में जो देवराज रहते हैं ना, हाँ बताया। उनके पास थोड़ी सी हेरोइन लेके जानी है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। क्या पिताजी, ये भी कोई कहने की बात है? आप बस बोलिए। गुड बॉय, हमने बिजनेस वाली गाड़ी में माल लोड करवा दिया है। ओके, डन। अर्जुन, अगर इस काम को करने में कुछ प्रॉब्लम आई तो तुम्हारे पिताजी का नाम। क्या पिताजी क्या बोल रहे हैं? मैं अपनी जान दे दूंगा, आपका नाम जुबान पे नहीं लाऊंगा। संभल कर काम करना बेटे। एसपी राज सिन्हा। एसपी साहब, ऊटी से मैसूर जाने वाले रास्ते पे एक आदमी हेरोइन लेके जा रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। गाड़ी का नंबर बताता हूं, उसे पकड़ने में आपको आसानी होगी। TN36 68 43। फोन रखता हूं। कांस्टेबल। नमस्ते मैडम। हाँ, वो है क्या? कोई फोन आया था, उन्हें अर्जेंट बाहर जाना पड़ा। वही नंबर। कांस्टेबल, ब्लॉक करो।
कौन हो तुम? तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे हो। आप भी बिल्कुल मेरे जैसे हैं। यस, बाप की तरह बेटा भी होता है विजय। मेरा नाम अर्जुन है। अर्जुन है। उसने अपना नाम अर्जुन बताया था साहब। वो अर्जुन है सर, कब से मारपीट कर रहा है यहाँ पर। तुम वही हो? वही है उसे, मतलब क्लब को तोड़ने वाला, मार्केट में गुंडागर्दी करने वाला, नशे का पाउडर बेचने वाला। कितना बड़ा मुजरिम होता तुम्हें मालूम नहीं है? ये मेरा बिजनेस है। किससे लेकर आ रहे हो? किसके लिए ले जा रहे हो? मैं नहीं बताऊंगा। इंस्पेक्टर, अरेस्ट कर लो। कौन है? कहाँ रहता है? कुछ बताया? नहीं सर, बहुत मारा लेकिन कुछ भी नहीं बताया सर। अपने शरीर को इतना दुख मत दो, इज्जत से बता दो, किसने तुम्हें भेजा था? कहाँ लेकर जा रहे थे? मुझे चाहे जान से मार दो, फिर भी कुछ नहीं बताऊंगा। सच्चाई जाने बगैर मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ट्राई करके देख लो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। तेरी इतनी हिम्मत! हाय राम, सुनिए सुनिए, इसे मत मारिए, इसे मत मारिए जी। ये कोई और नहीं जी, ये हमारा बेटा है। इतने सालों से भगवान से प्रार्थना करके, विनती करके हम जिसे ढूंढ रहे थे, ये मेरा वही विजय है। मुझे भी पता है, इसका चेहरा देखते ही पहचान लिया था। ये जानने के बाद भी मार रहे हैं? मैंने इसे एक बेटे की नजर से नहीं देखा, एक स्मगलर की तरह देखा, एक समाज द्रोही की तरह देखा। ये भले ही मेरा बेटा क्यों ना हो, इसके लिए मैं नहीं बदलूंगा। न्याय करने के लिए एक पुलिस वाले को जिस तरह से काम करना चाहिए, बस मैं भी वही कर रहा हूँ। नहीं जी, इसे छोड़ दीजिए जी। हम इसे सुधार देंगे जी। माँ, बिना सोचे मत बोलो, ये कोई घर नहीं है और मैं इसका पिता नहीं हूँ। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ सकता। ठीक है, आप एक पुलिस ऑफिसर का फर्ज निभाइए। आपके कर्तव्य को मैं नहीं रोकूंगी, पर मैं एक माँ के नाते इसे जमानत पर ले जा सकती हूँ ना? फिर तो आप मना नहीं करेंगे? हाँ जी, मैं इसकी जमानत करवा रही हूँ। अब तो आप बीच में नहीं आएंगे ना? कानूनी तौर तरीके से तुम इसे ले जा सकती हो, लेकिन एक बात, अगर तुम्हें अपना बेटा चाहिए तो उसे जमानत पर ले जा सकती हो। अगर तुम अपने पति को मानती हो तो मेरी बात सुनो, घर वापस चली जाओ। पति का बंधन चाहिए या मां का बंधन चाहिए, फैसला तुम ही करो। विजय, अभी भी तुम मुझे सच बता सकते हो, मैं तुम्हें सजा से बचा लूंगा। तुम कितनी बार भी पूछो, लेकिन मेरा जवाब एक ही है, नहीं, नहीं।
नमस्कार साहब। साहब मनोहर साहब आए हैं। नमस्ते एसपी साहब, शायद आप मुझे नहीं भूले होंगे। कैसे भूल सकता हूं तुम्हें? उस समय का एक गुंडा, लेकिन आज का बिजनेसमैन मनोहर सेठ। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा सर। खामखा दुनिया मुझे बदनाम करती है। अब इसमें इस बेचारे मनोहर का क्या कसूर? हाँ, यहाँ किस लिए आए हो? एसपी साहब, जब बाहर का कोई मुसीबत में होता है तो भी मैं जाकर उसे बचा लेता हूँ, लेकिन यहाँ तो मेरा पाला हुआ बेटा ही जेल में है। मैं कैसे चुपचाप रह सकता हूँ? उसे पाला है ना, इसीलिए उसे छुड़ाने के लिए कोर्ट से जमानत के ऑर्डर लेकर आया हूँ। वकील साहब। जी सर। वो पेपर साहब जी को दो। ये लीजिए सर। इंस्पेक्टर। यस सर। उसे छोड़ दो। ओके सर। थैंक यू सर। अर्जुन। पिताजी। क्या हुआ? ये सब क्या हुआ? अरे रे रे रे, तुझे देख कर ही तकलीफ हो रही है। हाँ? कितना मारा इसे? पिताजी, मैं कौन हूं ये जाने बगैर इस एसपी ने मुझे बहुत मारा। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अरे रे रे, ये सब देखकर मेरी आंखों में आंसू नहीं आ रहे, आंसू की जगह पे खून आ रहा है। उमा, तुम और मैं, हम दोनों माता पिता होने के नाते उसे माफ कर सकते हैं, लेकिन कानून उसे कैसे छोड़ सकता है? वो पूरी जिंदगी जेल में रहेगा। ये सब देखकर हम दोनों को घुट घुट कर जीना पड़ेगा। इसलिए इससे अच्छा हम उसे बिना देखे ही रहें। वो हमसे जितना भी दूर रहे वो अच्छा है। नहीं जी, ऐसा मत बोलिए। आपने जो भी किया गलत नहीं किया जी। हमारा बेटा भी गलत नहीं है, उसे जबरदस्ती गलत रास्ते पर लाया गया है। सुनिए जी, उसे नहीं पता कि माँ बाप का प्यार क्या होता है। एक पिता बन के मिलोगे तो वो आपसे माफी मांगेगा, आप देख लेना। ये क्या है पिताजी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एकदम से वो आकर बोलती है मैं तेरी माँ हूँ, एसपी साहब तेरे पिता हैं। ये सब क्या है? अच्छा, वो जो बोल रहे हैं शायद वो सच में हो सकता है। जब तुम्हारी उम्र 13 साल की थी, तब एक आदमी तुम्हें अनाथ समझकर मेरे पास लेकर आया। पिताजी। हाँ बेटा, जब तुम्हें पता चलेगा तब तुम्हें बहुत दुख होगा, इसीलिए आज तक मैंने ये बात छुपा कर रखी। लेकिन अर्जुन, मैंने कभी तुम्हें पढ़ाई लड़के की तरह नहीं पाला। मुझे पता था कि एक दिन तुम्हारे माँ बाप आएंगे और वो तुम्हें सच बताकर अपने साथ ले जाना चाहेंगे। लेकिन फिर मेरा क्या होगा बेटा? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। पिताजी, मुझे उन लोगों की याद मत दिलाइए। मेरा दिल धड़क रहा है बेटा। मेरी दोनों आंखों में से अगर एक आंख चली जाएगी तो मेरा सीना छलनी हो जाएगा। वहां तुम्हारे पिता ने क्या किया? इतने सालों बाद तुम उनसे मिले, फिर भी उन्होंने तुम्हें बहुत बुरी तरह बेरहमी से मारा, बुरा लड़का कर। और तुम्हारी माँ ने क्या किया? एक पति की बात माना। तुम जो कह रहे हो सच है, बस एक काम। वो क्या पिताजी? तुम्हारी शादी मेरे मरने से पहले तुम्हारी शादी हो जाए और तुम्हारी खुशी को देखकर मैं चैन से प्यार करूंगा। अब सिर्फ एक ही काम है, तुम्हारे लिए लड़की देखना। पिताजी, वो क्या हुआ बेटा? तुम किसी से प्यार करते हो? वो एक क्या है? बताओ ना बेटा। श्वेता नाम की लड़की है। श्वेता? नहीं, बहुत अच्छी लड़की है पिताजी। ठीक है बेटा। मेरा बेटा हर काम मुझे बता कर करता था, लेकिन इस प्यार के बारे में मुझे बताया तक नहीं। जा। तुम्हारे लड़के की शादी है। छी, सॉरी, मेरे पाले हुए लड़की की शादी है। शादी मैं ही करवा रहा हूं। अब एक बार लड़की को तो देख लो। बाहर की क्रिमिनल बोर्ड में तुम इसकी तस्वीर रोज देखते होगे। पॉपुलर फेस है, यहां सभी जानते हैं। चोर जो है
अब कान को खोल कर तो देखो, तुम्हारे बेटे की शादी है, आकर उसे अपने हाथों से आशीर्वाद जरूर देना, ये बाप का फर्ज होता है। चलता हूँ। सुनो जी, शादी में जाने का मेरा बहुत मन है। मुझे अपने बेटे की शादी में जाने दो। मैं बोलती ही जा रही हूं और आप चुप हो। जाएंगे ना? अगर वहां जाएंगे तो अपमान होगा, उससे बेहतर यहीं पे जान दे दें। नहीं, ऐसा मत बोलिए। वहां पर जाने के लिए जिद मत करो। एसपी राज सिन्हा। मैं डीआईजी बोल रहा हूँ। बिजनेसमैन मनोहर के घर कल शादी है, वहाँ मंत्री जी भी आ रहे हैं। उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम मंत्री जी के साथ ही रहना। मंत्री सुंदरराव जिंदाबाद, मंत्री सुंदरराव जिंदाबाद, मंत्री सुंदरराव जिंदाबाद, मंत्री सुंदरराव जिंदाबाद, मंत्री सुंदरराव जिंदाबाद। कैसे हैं मंत्री जी? सब आपकी कृपा है। अरे चलो, अरे क्या बात है। हाँ, चलो। नमस्ते सर। नमस्ते मंत्री जी। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। यहाँ पर बैठिए, बैठिए। क्या हुआ एसपी साहब, कुर्सी खाली नहीं है क्या? पंडित जी शुरू कीजिए। ओम गंगणपते नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतिकारी भानु शशि भूमिस्तो बुधश्च गुरु च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह प्रसन्ना भवन्तु शान्तिकरणा भवन्तु। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। लड़के के पिता को बुलाइए। पंडित जी बुला रहे हैं, मैं अभी आता हूं। पाद पंकजम नमामि, जलम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि। सुनो एसपी। यस सर। इनविटेशन कार्ड में लड़के के पिता के नाम पर तुम्हारा नाम डाला हुआ है ना? हाँ सर। फिर मनोहर सिंह जी सब कुछ क्यों कर रहे हैं? वो क्या है सर, बचपन से वो उन्हीं के पास है, इसलिए। हाँ हाँ। लड़की पढ़ी लिखी कहाँ तक है? अनाथ लड़की है, पढ़ी लिखी नहीं है। वधु का हाथ अपने हाथ में लीजिए। इति पाणि ग्रहण संपूर्णम। नमस्कारम। अरे पंडित जी, टाइम हो रहा, जल्दी कीजिए। एसपी साहब, मंत्री जी को लेकर आप यहाँ पर आइए। सर। अर्जुन, मंत्री जी आए, उनका आशीर्वाद ले लो बेटा। पहले आप तो आशीर्वाद दीजिए। मंत्री जी। पिताजी आशीर्वाद दीजिए हमें। जीते रहो बेटा, सदा सुखी रहो।
जीते रहो, सदा खुश रहो। मनोहर जी, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। किसको पता है कि क्या है लिखा भाग्य में अपने यहाँ। हारे हैं हम, इसके आगे जाएंगे अब हम कहाँ। जो ख्वाब थे हमने सजाए वो क्षण से देखो है टूटे। मेरा लहू है मुझसे जुदा, अब किससे करूं मैं गिला। ये जीवन मेरा जहर की तरह एक तीर सा मुझ में चुभे। किसको पता है कि क्या है लिखा भाग्य में अपने यहाँ। अपनी अपनी तो किस्मत होती है, दिल के जख्मों पर आंखें रोती है। विधि का विधान है ये, टाल से ये ना टले। उसकी मर्जी बिना पत्ता भी ना एक हिले। झेलेंगे हर सितम, किसका करे यूं गम। पापों की है मिली सजा, किए पिछले जन्म। जो होना था हो गया, मैं कुछ न कर सका। किसको पता है कि क्या है लिखा भाग्य में अपने यहाँ। हारे हैं हम, इसके आगे जाएंगे अब हम कहाँ। जिसको मैंने चाहा था अपने इस दिल की तरह, वो ही मेरे दिल में लगा एक पत्थर की तरह। चांद तारों से था मेरा एक सपना पला। वक्त की आग में ही मेरा हर सपना जला। हे प्रभु शक्ति दे, हारा हूँ मैं खुद ही से। अब न जाए मुझसे चला गम के इस बोझ तले। आँखों में मेरे आंसू भरे हैं, छाया अंधेरा घना। माँ बाप के खुश रहने से बच्चे भी खुश रहते हैं, है ना बेटी? इसीलिए अब तुम लोगों का वहां रहना ही सही है। पिताजी आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? तुम्हें क्या रह पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। तुम ही बताओ, मैंने एक बेटे को माँ बाप से अलग करके रखा है, लोग ऐसा बोलेंगे तो तुम सुन पाओगे? पिताजी आप कुछ भी बोलेंगे मैं करूंगा, लेकिन ये सब नहीं। नो अर्जुन, नो। तुम अपनी वाइफ को लेकर वहीं जाओ। तुम्हें अपने माँ बाप के साथ रहना चाहिए। मेरी बात सुनो अर्जुन, अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो जो मैं कहता हूँ वही करो, वरना मैं समझूंगा कि तुम्हारा प्यार झूठा है। पिताजी ठीक है पिताजी, आपके लिए वहां जाता हूं। अर्जुन, मैं जो भी करता हूं तुम्हारी खुशी के लिए करता हूं। खुश होकर जाओ। आओ बेटी,
ड्राइवर, हाँ मालिक। छोटे साहब को एसपी साहब के घर पे छोड़ाओ। ठीक है मालिक। जल्दी हूँ अंकल। ठीक है बेटी, अपना ख्याल रखना। इधर आओ, इधर आओ। बाप कानून की रक्षा करने वाला एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है और उसका बेटा कानून को जेब में रखने वाला स्मगलर, और वो लड़की एक चोर है जिसके बारे में पूरा शहर जानता है। अब तीनों एक ही छत के नीचे, न हाथ गंदा हुआ न गोली चलाई, लेकिन फिर भी एसपी की आंखों से खून बहेगा। इससे कहते हैं बदला। सर, विजय बाबा अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर आए हैं। विजय आया है? हाँ सर। आओ बेटा। उमा रुको, कहाँ जा रही हो? सुनिए जी, हमारा बेटा और बहू। नो, मनोहर का बेटा और उसकी बहू आई है, जिनकी यहाँ कोई जरूरत नहीं। एक नशे का पाउडर बेचने वाला स्मगलर मेरा बेटा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पहले ही बचपन में वो हमसे दूर चला गया था, बहुत सालों बाद यहाँ आया है। मैं आपसे विनती करती हूँ जी, उसे मुझसे दूर मत कीजिए। ये क्या है? ये नाटक देखने के लिए नहीं आया हूँ, मेरे पिताजी ने कहा इसलिए आया हूँ। चलता हूँ। रुको विजय, हमें छोड़कर मत जाओ, ये तुम्हारा घर है, यहाँ रहने का तुम्हारा भी हक है। तुम अपने पिताजी को नहीं जानते। तुम्हारे पिताजी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं। कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। तुम अंदर चलो बेटा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। सदा सुहागन रहो। सुनिए जी, बहू को आशीर्वाद दीजिए। उठो बेटी, हम जिस बहू को आशीर्वाद दे रहे हैं वो कोई साधारण बहू नहीं है। इस शहर में ये सबसे पॉपुलर हस्ती है। इसे शहर में कोई नहीं जानता हो, ऐसा कोई नहीं। हाँ, हमने पिछले जन्म में कोई पाप किए होंगे जो इस जन्म में हमें ऐसी बहू और बेटा मिला है ना? इधर सुनो बेटी, तुमने जिस घर में कदम रखा है वो एक मंदिर है, इसे अपवित्र मत करना। आओ बेटी। सुनिए जी, मैं कुछ कहूंगी तो गुस्सा नहीं करोगे ना? विजय हमारा बेटा है और ये उसका ही घर है ना। आपने कभी भी उससे प्यार से बात नहीं की और उसके साथ बैठकर खाना भी नहीं खाया। सुनो जी, आप पिता हैं और वो बेटा, फिर दुश्मन की तरह व्यवहार क्यों करते हैं? उसे नहीं पता, उस मनोहर ने उससे सच को छुपाया। सच्चाई पता चलने पर सब समझ जाएगा। जब सच्चाई पता चल जाएगी तो वो एक अच्छा इंसान बन जाएगा जी। जाइए, उसे बुलाकर ले आइए, सब मिलकर साथ में खाना खाएंगे जी। कौन आया देखो? आइए पिताजी। क्यों विजय, कैसे हो? ओके। डाइनिंग हॉल पे माँ इंतजार कर रही है, चलो सब मिलकर खाना खाएंगे। क्या मेरे साथ बैठकर खाना? एक पुलिस ऑफिसर एक स्मगलर के साथ? सुनकर बड़ा अजीब लग रहा है। विजय, एक पुलिस ऑफिसर के बेटे होकर एक स्मगलर बन गए हो, इसका क्या कारण है? कभी सोचकर देखा है? मुझसे अपना पुराना बदला लेने के लिए ही तुमको ऐसा बना दिया उसने। चुप कीजिए,
अगर आपने मेरे पिताजी के बारे में कुछ भी गलत बोला तो फिर मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगा। पिताजी पिताजी करके इतने प्यार से उसे बुला रहा है। मेरी इच्छा है कि तुम्हें उसके बारे में सारी सच्चाई पता चले। मुझे उनके बारे में भी पता है और आपके बारे में भी पता है। इतने सालों से मुझे अपने बेटे की तरह पाला उन्होंने। कोई भी परेशानी नहीं आने दी मुझे। कार, बंगला, वो शान और शौकत थी जो एक राजकुमार को मिलती है। लेकिन आपने अपना बेटा जानते हुए भी एक जानवर की तरह मुझे मारकर जेल में बंद कर दिया। तब भी पैसा खर्च करके मेरे पिताजी मुझे जेल से बाहर लेकर आए। उन्हीं पिताजी ने एक माँ बाप का फर्ज पूरा करके मेरी शादी करवाई। आपके घर पर मेरा आने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन उन्हीं पिताजी ने मुझे बोला, जहाँ तुम्हारे माँ बाप हैं वही तुम्हारा घर है। ये बोलकर मुझे प्यार से समझाकर उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। इससे ज्यादा उनके बारे में मुझे कुछ नहीं जानना। सब कुछ पता है, लेकिन जो पता होना चाहिए वो नहीं पता। उनके बारे में मुझे और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। पिताजी का नमक खाकर ही मैं बड़ा हुआ हूँ। ये शरीर उनकी अमानत है, ये आत्मा उनकी अमानत है। उन्होंने जगह वही सही है। राधा, ए राधा, आजा सुन ले राधा, सुन ले राधा, आजा आजा। प्यार का तेरे डंग लगा, हुस्न का तेरे जादू चला। चिंगारी तेरा बदन ये लपटे हैं सांसें तेरी, चोला है तेरी जवानी बाहों में भर लूं तुझे मैं ऐसे जैसे हो जल परी। ओ राधा राधा आजा दिल में समा। ओ राधा राधा तू भी आजा यहाँ, तेरे जलवे पर हम हैं फिदा। प्यार का तेरे डंक लगा, हुस्न का तेरे जादू चला। चलिया ओ मैना दे दे मेरे दर्द दिल की दवा। राजा है ये दिल तेरा हुआ, आजा ले ले जीने का तू मजा। ओ राधा राधा तू भी आजा यहाँ, तेरे जलवे पर हम हैं फिदा। प्यार का तेरे डंक लगा, हे हुस्न का तेरे जादू चला। हाँ चिंगारी तेरा बदन ये लपटे हैं सांसें तेरी, शोला है तेरी जवानी बाहों में भर लूं तुझे मैं ऐसे जैसे हो जल परी। ओ राधा राधा आजा दिल में समा। ओ राधा राधा तू भी आजा यहाँ, तेरे जलवे पर हम हैं फिदा। हेलो, कौन? अर्जुन बेटा, कैसे हो तुम? मैं तो अच्छा हूँ, और आप? माँ पिताजी से मिलने की खुशी में अपने इस पिता को भूल गए बेटा। क्या पिताजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं आपको देखे बिना नहीं रह सकता। ये माहौल मेरे लिए नया है, ऐसा लग रहा है जेल में हूँ। आप बोलो, मैं अभी आपके पास आता हूँ। अर्जुन, मैं ही एक काम करता हूँ, मैं अपने सभी दोस्तों के साथ वहाँ पर आ जाता हूँ। उनकी पार्टी भी हो जाएगी और मैं तुमसे मिल भी लूंगा बेटे। क्या कहते हो? ओके पिताजी।
Stop it! इसे घर समझा है या फिर एक होटल? 1 मिनट के अंदर सब यहाँ से चले जाने चाहिए, नहीं तो मैं क्या करूंगा मुझे खुद नहीं पता। ऑल ऑफ यू गेट आउट। एसपी, तुम्हारे बुलाने पर हम यहाँ नहीं आए। मेरे बेटे ने, अर्जुन ने बुलाया था, इसीलिए हम सब आए। वो कहेगा तो हम सब के सब यहाँ से चले जाएंगे। क्यों बेटा, जाएं? वो क्या बोलेगा? ये मेरा घर है, बोल रहा हूँ ना। अपनी इज्जत पे हरी है तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो धक्के देकर निकाल दूंगा। इसने हमारी बहुत बेइज्जती की। छी, अब जाना पड़ेगा। ए राज सिन्हा, सही बोला। इतने लोगों के सामने तुमने मुझ पर हाथ उठाया है ना, इसका बदला लिए बिना मुझे नींद नहीं आएगी। विजय! विजय, तुमने पिताजी पर हाथ उठाया, ये देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई। मुझे माफ कर दो बेटा। ये सब क्या है ये सब? इतने सालों तक तुमसे दूर थे, तुम्हें प्यार करेंगे इसीलिए तुम्हें यहाँ भेजा था। इतने दिनों तक तुम मेरे साथ थे, फिर भी मैंने तुम पर कभी हाथ उठाया? बताओ। लेकिन ये लोग तुम पे हाथ उठा रहे हैं, ये सब देखकर मेरी आंखों में खून उतर रहा है। अब हम लोग यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुक सकते हैं, बिल्कुल नहीं रुक सकते। चलो बेटा, अपने घर चलो। चलो चलो अर्जुन। नहीं बेटा, तुम इसी घर में रहो, ये तुम्हारा घर है। अब मैं 1 मिनट भी यहाँ नहीं रहूंगा। हम ही ये घर छोड़कर चले जाएंगे। यहाँ पर तुम अपनी बीवी के साथ खुश रहना, लेकिन ये घर मत छोड़ना। अब आपने सही बात कही, पहले यही काम करो। इकलौते बेटे को घर से निकाल दिया तो हमारी बदनामी हो जाएगी। हम यहाँ से चलते हैं जी। ओ माँ, मैं जो कह रही हूँ भलाई के लिए कह रही हूँ, आप मेरी बात मान लीजिए। हमारे बेटे और बहू को इस घर में खुशी से रहने दो जी। हम कहीं और चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। थैंक यू एसपी। आइए सर, आइए मैडम, आइए सर, आइए मैडम, आइए। यही है सर मेरा घर। इतने बड़े घर में रहने वाले आप लोग इस छोटे से घर में कैसे रह पाएंगे सर? बिना मन की शांति के वहां रहने से तो अच्छा है शांति के साथ हम दोनों यहाँ पर रहें। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। थैंक्स। चलिए अंदर चलिए। नमस्ते माँ जी। नमस्ते पिताजी। बेटी कैसे हो? कैसे आना हुआ? मेरा बेटा कैसा है? बहुत अच्छे हैं वो। आओ ना बैठो। आपकी शादी की सालगिरह है, इसी खुशी में मैं मंदिर गई थी। मैं मन्नत मांग कर आई हूँ, ले लीजिए। ये तो नई शादी होने वालों के लिए होता है, हमारे लिए सब क्यों? सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बाहर चलकर देखिए जरा। जरा चलिए मेरे साथ सर। चलिए ना सर। देखिए सर, आपकी सालगिरह पर एक कॉलोनी वाले सारे खुशी मनाने आए हैं। इस कॉलोनी को बने हुए पूरे 25 साल हो गए हैं। आपकी शादी की सिल्वर जुबली है और हमारी कॉलोनी की भी। आप भी हमारी खुशी में शामिल हो जाइए सर। आइए सर, आइए मैडम। राज़े दिल ये खोले है, समझो क्या इशारा है, मेरा मन तुम्हारा है,
बिन तेरे कटते नहीं ये दिन मेरे, रातों में नींदों में आए सपनों में मेरे, तेरा जो है ये मुखड़ा, हाँ मुखड़ा चांद का है ये टुकड़ा, ओए 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 हैया रे हो, 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 हैया रे हो। अरे क्या हुआ मैडम को? क्या हो गया? अरे क्या हो गया? उमा, उमा, एसपी साहब, दिल का दौरा पड़ा है, सांसें भी रुक रुक के चल रही हैं, पल्स रेट भी बहुत डाउन है। आगे आने वाले 48 घंटे तक हम कुछ नहीं कर सकते। नर्स, इनका ख्याल रखना। डरिए मत पिताजी, माँ जी को कुछ नहीं होगा, मैं उनकी देखभाल करूंगी। पकड़ो इसे। चल 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 जल्दी पकड़ इसे, पकड़ साइड से पकड़ो जरा, पकड़ो इसे, पकड़ो पकड़ो साइड पकड़ो जरा। सर पूरे ट्रक में मशीन गन्स भरी हैं सर, और मशीन गन के साथ में बॉम्ब भी हैं सर। चलो क्यों बे? स्टील फैक्ट्री के नाम पर हथियार बनाते हो, देश के दुश्मनों को, आतंकवादियों को बम सप्लाई करते हो। तुझ पे टेररिस्ट एक्ट लगा के अरेस्ट कर रहा हूँ, तू जमानत पर भी बाहर नहीं आ सकता। तेरा बाप क्या करता है देखता हूँ, चल। सर, मैडम बहुत सीरियस है, हॉस्पिटल से फोन आया था। इसका ध्यान रखना। ओके सर। उमा, क्या हुआ उमा? मुझे 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 बहुत डर लग रहा है जी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम घर चलेंगे। घर तो जाएंगे, लेकिन मैं नहीं जी, सिर्फ आपको जाना पड़ेगा। ऐसे मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सुनिए सुनिए, मुझे विजय को देखना है, उसे देखे बिना मेरी आंखें बंद नहीं होंगी जी। डर लग रहा है, आप उसे लेकर आइए। वहाँ जाने के लिए बोल रही हो तुम उमा? एसपी साहब, अगर आप इनकी इच्छा पूरी करेंगे तो मन में हिम्मत आ जाएगी और ये जल्दी ठीक हो जाएंगी। एक मामूली आदमी बनकर आया हूँ, विजय के लिए आया हूँ। विजय? कौन विजय? मनोहर, मेरी बीवी हॉस्पिटल में जिंदगी के लिए लड़ रही है। उसकी आंखें बंद होने से पहले वो एक बार अपने बेटे को देखना चाहती है। अच्छा हुआ मेरी पत्नी पहले ही मर गई, नहीं तो उसके लिए मुझे तुम्हारे पास जाकर तुम्हारे पांव पड़ने पड़ते। तूने मेरे बेटे को पकड़कर जेल में बंद कर दिया है, मुझे भी मारा तूने। तुम एक काम करो, मेरे बेटे को छोड़ दो। मनोहर, गुस्सा मत करो, प्यार सबके लिए एक है। वी आर इन द सेम बोट। तुम मेरे बेटे को भेजो, मैं तुम्हारे बेटे को भेज दूंगा। मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना हॉस्पिटल में अगर कुछ हो गया तो उसके क्रियाक्रम करने के लिए भी मैं उसे नहीं भेजूंगा। और एक बात याद रखना, तुम्हारा एक ही बेटा है। विजय के लिए भी
अपने न्याय और कानून का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा यराज सिन्हा। मुझे अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए अगर एक मुजरिम को छोड़ना पड़े तो ये नहीं करूंगा मैं। तुम्हारी इज्जत के लिए मैनी थैंक्स। चलता हूँ। एसपी यहाँ आया था और उसकी पत्नी हॉस्पिटल में है। ये अर्जुन को पता नहीं चलना चाहिए, समझ गए? माँ, बेटा, आखिर माँ को देखने आना ही पड़ा ना। मुझे पता था तू आएगा। मैं इतनी देर से तेरी ही राह देख रही थी मेरे बेटे। अब तो आ गया ना। अब मैं चैन की नींद सो पाऊंगी बेटा। ऐसा मत बोलो माँ, अभी तो तुमको और 100 साल जीना है। विजय आज तुम्हें यहाँ देखकर वो बहुत खुश हो जाएंगे। पर वो है कहाँ? पिताजी, मैडम जी, साहब जी जरूरी काम से ऑफिस गए हुए हैं, अभी आ जाएंगे। विजय, मेरी एक अंतिम इच्छा है कि तुम एक अच्छे इंसान बनो। अपनी माँ की इच्छा पूरी करोगे ना बेटा? जरूर करूंगा माँ। तुमको और पिताजी को मैंने जो दुख दिए हैं, अब एक अच्छा इंसान बनूंगा, वादा करता हूँ। अब मैं आपके साथ आकर रहूंगा। वादा करो। वादा है। तो फिर मेरा बेटा विजय नहीं आया। नहीं आया विजय। मैंने उससे कितनी विनती करी, फिर भी उस मनोहर ने विजय को नहीं भेजा। मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखा, इसीलिए उसका भेष बदल कर। उमा, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी।
सर, आपके बेटे विजय ने थाने पे आकर मारपीट की और लॉकअप में बंद मनोहर के बेटे सतीश को लेकर भाग गया। एसपी सर, इधर मत आइए, शूट कर दूंगा। हिम्मत है तो गोली मार। नहीं, मुझे मत आजमाओ, पास मत आओ, गोली चला दूंगा। तू गोली नहीं चला सकता, क्योंकि तुम्हारी रगों में जो खून है वो मेरा है। नो, गोली मार दूंगा, पास मत आओ, गोली मार दूंगा। कम आओ, गोली चलाओ, गोली चलाओ। कम ऑन। बहुत अच्छा एसपी, अपने ही लड़के को अरेस्ट करके ले जा रहा हूँ। तुम्हारे जैसा सच्चा पुलिस ऑफिसर मैंने कभी नहीं देखा। अरे एसपी साहब तो बंदूक निकाल रहे हैं। ये बंदूक बनाने वाली फैक्ट्री है, अब इसे मत दिखाओ। चलो फेंक। क्यों बेटा, खून का रिश्ता? हाँ, तुम्हारे सारी रातें में समझ गया था कि रूट बदल दो, और बदल भी दिया। साहब को बांध दो, तुम मेरे साथ आओ। ये क्या पिताजी, मुझे भी बांध दिया? हाँ, यही है मेरी 27 साल की दुश्मनी, लक्ष्य, नफरत, सब कुछ। क्या बोल रहे हैं? अरे आश्चर्य होता है ये सब देखकर। क्या सवाल पूछा? अगर ये सवाल पहले पूछा होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अब तो देर हो गई। फिर भी कोई बात नहीं, पता 27 साल पहले मैं अपने गांव में शान से रहता था। फिर वहां तेरा बाप आया, इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मेरा अपमान करके गांव वालों के सामने कुत्ते की तरह ले जाकर मुझे कोर्ट में खड़ा करके उम्र कैद की सजा दिलवाई थी तेरे बाप ने। और उसी वक्त मैंने इसे चैलेंज किया कि हाथों को कष्ट नहीं दूंगा, ना ही गोली चलाऊंगा, सिर्फ फिसल कर पाऊंगा। और इसीलिए 3 साल की उम्र में तुझे उठा लिया। एक आदमी को जितना बुरा बनाया जा सकता है, उससे भी ज्यादा बुरा आदमी मैंने तुझे बनाया अर्जुन। अपने पिता के कलेजे पे चाकू चलाने वाला बनाया तुझे अर्जुन। एक पुलिस वाले के बेटे को गुंडा बनाया मैंने। पिताजी, देखा आपने इन्होंने मेरे साथ क्या किया, मुझे किस तरह का बना दिया। मैं आपका बेटा कहलाने के भी लायक नहीं हूँ पिताजी। नहीं बेटा, जब तुमने की गई गलती को मान लिया है, तभी से तुम मेरे बेटे बन गए। तुम्हारी माँ भी यही कहती थी, किसी दिन मेरा बेटा अच्छा आदमी बन जाएगा। उसका कहना सच हो गया। मेरे लिए यही बहुत है। अब मैं खुशी से मौत को गले लगा लूंगा। तुम बचकर यहाँ से निकल जाओ, निकल जाओ। नहीं पिताजी, मेरे अंदर जब तक जान है तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। नहीं अर्जुन, मुझे मालूम है कि तू अपने पिता को बचा सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। विजय, विजय।
मैंने तुझे भगवान से ज्यादा माना, तुझे ही भगवान समझ के तेरी पूजा करता रहा, तुझे इज्जत दी। एक बात बोलता हूँ, मैं घायल होकर भी गिर जाऊंगा और मेरे पिताजी की जान की भीख मांगूंगा। तू ऐसा सोचता है मेरे मर जाने तक मैं ऐसा ही खड़ा रहूंगा, यहाँ से हिलूंगा नहीं। तेरी हिम्मत के बारे में मुझे पता नहीं, तुझे पालने वाला तो मैं ही हूं ना, लेकिन तेरे फैसले को बदलने के मेरे पास एक दवा है। ए सतीश, श्वेता, तू अपनी पत्नी का तमाशा अपनी आंखों से देखकर बच सकता, तू एक ही को बचा सकता है अर्जुन। अब किसको बचाना है तुझे खुद ही सोच ले। ए, तू शुरू हो जा रे। श्वेता, विजय, मेरी चिंता मत करो, जाकर बाबू को बचाऊं। माँ को खो दिया, लेकिन आपको नहीं खोऊंगा। अभी मेरा जीना जरूरी नहीं है, मेरी बहू का जीना बहुत जरूरी है। जाकर उसे बचाओ, जाओ। छोड़ दे मुझे।
विजय, मेरी बात सुनो, उसे मेरे हवाले कर दो। आप क्या करेंगे? इसे ले जाकर कोर्ट में खड़ा कर देंगे? ये कितना हरामी है मुझे पता है। कानून को अंधा बना देगा। कोई सबूत नहीं है, वहां पर सबको बेवकूफ बनाकर छूट जाएगा। इस केस में मैं ही अपना जज हूं। अब मैं जो इसे दूंगा वही न्याय है, सजा है, इसका अंत है। मेरी मां के मरने पर अंतिम क्रियाक्रम के लिए नहीं जाने दिया। अब तेरे मरने पर तेरा अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए तेरा बेटा जिंदा नहीं, मार दिया उसे। तूने रिवॉल्वर देकर मेरे पिताजी को मारने को बोला था ना? अब उसी रिवॉल्वर से मैं तुझे मारूंगा। तेरे जैसे कमीने को अब मैं कैसे मारता हूं ये देख तू बस। अरे अर्जुन, तेरे पिताजी मुझे मारने आए थे, पर तू भी मुझे मार रहा है। हाँ, मैंने इन्हीं हाथों से तुझे पाला है बेटा, इन्हीं कंधों पर बिठाकर तुझे घुमाता था। अरे कुछ तो सोचो बेटा, मुझे कुछ मत कर बेटा, मुझे कुछ मत कर। तेरे पिताजी के साथ जो किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। एक अच्छा इंसान बनकर अपने आप को सरेंडर कर रहा हूं, वो भी मैं अपने पिताजी को। एसपी राज सिन्हा, एक कर्तव्य पालन ऑफिसर।